मजदूर एकता। हाँ जी, परिचय दीजिएगा अपना। जी, मैं संदीप शास्त्री, भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान से। सामान्य साथी, जैसा कि तय हुआ था कि अभी मीटिंग हुई, तो मीटिंग में डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। जो सिंगू बॉर्डर में जो धरने लगे हुए थे, उनके साथ जो जाप्ती हुई वहाँ बैठे हुए किसानों के साथ में, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, इसलिए इसी संबंध में डीसी साहब को ज्ञापन दे करके आगे की कार्रवाई के लिए मांग करते हैं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जातियाँ हुई हैं, जो सामान के तोड़ फोड़ा गया है, छोटी बच्ची थी, बुजुर्ग महिलाएं भी थी, अगर उनके साथ में उनको जंगल बियाबान में जो छोड़ा गया, उनके साथ में कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई 80 साल की 85 साल की बुजुर्ग औरत को अगर जंगल में आप छोड़ दोगे, वो वहाँ मर गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उस परिवार का पेटा कैसे भरेगा, ये पूछना चाहते हैं हम। तो निश्चित तौर पे हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी संवैधानिक कार्रवाई हो, जो भी उचित कार्रवाई हो, वो करनी चाहिए। धन्यवाद। नहीं है, ये छोटूराम धर्मशाला में एक मीटिंग हुई स्थानीय लोगों की, जिसमें विजेंद्र दहिया, आवासिंग अंचल यानी कि स्थानीय लोगों ने एक संदेश दिया है। एक प्रस्ताव पास हुआ है कि सिंगू बॉर्डर्स पर बैठे हुए 8 साल की लड़की, 10 साल की लड़की, 74 साल की महिलाओं को उनके मानवाधिकारों का हनन करते हुए जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बसों में धकेला गया और पंजाब तक खदेड़ा गया, यानी कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। जबकि उनके जो और किसान थे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे गिरफ्तारी दे रहे थे। उनको सामान को स्थानीय गुंडों के माध्यम से उनकी झोपड़ियाँ उखाड़ी गई। यहाँ इस प्रस्ताव के माध्यम से आज ये मांग की गई है, ये डीसी सोनीपत के माध्यम से ये राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। किसी पुलिस अधिकारी को ये इख्तियार नहीं बनता कि पीसफुल जो प्रोटेस्टर बैठे हैं, आप उनका सामान स्थानीय गुंडों की से उठवाओ और पुलिस मूक दर्शक बनी रहे। तो जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। और एक बयान आया है कृषि मंत्री का कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद कोई ना कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा एमएसपी कमेटी का। हम 25 साल पीछे नहीं जाना चाहते इतिहास में, कमेटी को हमने सिरे से नकारा है। आज 29 राज्यों के किसानों को एमएसपी कानून चाहिए। इसके लिए अगर सरकार की, कृषि मंत्री की कोई या प्रधानमंत्री की वार्ता होती है, किसान तैयार हैं। कमेटी का धोखा देने वाले, चुनाव चिट्ठी वाले आज पंजाब के चुनाव में मशगूल हैं। तो आज जो जिनको चुनाव लड़ना था उन्होंने चुनाव लड़ा, जिन्होंने आगे अपने संगठन खड़े करने किसान के नाम पे वो संगठन खड़े करेंगे। लेकिन किसान का मुद्दा जो बेड़ियों में जकड़े हुए ये साथी हैं, इनके पास है और ये मुद्दा एमएसपी कानून की मांग पे ख़त्म होगा। और दूसरा, WTO में जो संधियों में किसान आज गुलाम बन के रह गया, ना उसकी आय दोगुनी हुई, ना किसानों को यहाँ तक कि अपना पीसफुल राइट प्रोटेस्ट करने का, धनखड़ साहब को 100 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, सुखवीर विचवड़ी को 65 किलोमीटर दूर जंगलों में छोड़ दिया गया। तो जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं प्रदर्शन, यानी कि जो सड़क रोकेगा, जो लाल किले पे जाके अराजक हरकतें करेगा, जो बक्कल उतार देगा, बयान देगा, उसको तो आप रेड कारपेट करके बातचीत के लिए बुला रहे हो। जो गांधीवादी तरीके से रोड पे बैठेगा, आप उनकी माताओं को, 8 साल की बच्चियों को, आप उसको ज़बरदस्त उठाएंगे। अगर सरकार को इसी तरह के प्रोटेस्ट पसंद है, जैसे आपने 11-12 महीने कीले ठोक के और हाईवे रोक के किए, तो सरकार का कोई भी मंत्री कह दे, उसके लिए भी किसान तैयार हैं। यदि पीसफुल तरीके से सरव खाप का कोऑर्डिनेटर ने, सब 19 खापों ने जब प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख दिया कि एमएसपी पे कानून चाहिए, जब ये इनकी आवाज़ आपके प्रशासन के माध्यम से जा रही है, आप एमएसपी कानून पे क्यों प्रतिक्रिया नहीं देते? क्या आप चाहते हैं कि ये किसान भी पीसफुल प्रोटेस्ट के बजाय अराजक हरकतें करें? तो सरकार और ये जो 32 चोर थे, गैंग थे, इन दोनों का एक ही मुद्दा था कि आपको एमएसपी कानून से दूर भटकाया जाए। 5 राज्यों के चुनाव में आज किसान देख रहा है कि एमएसपी कानून पे सरकार क्या रुख लेती है। यदि आप इस पे जल्दी कोई स्टेप नहीं लेते तो उसके नतीजे आपको 5 राज्यों में भुगतने पड़ेंगे। और किसान के पास आज मुद्दा है, आज कॉरपोरेट का नेता जैसे टिकैत है 56 देशों में, जिसके वो चंदे के गले लगे हुए हैं, और जो प्रायोजित नेता हैं, एक हरियाणा में भी एक खरखोदा से एक लोकल लीडर को जो जनसंघ में 35 साल सेवा दी है, जिनके जनसंघियों से संबंध है, वो भी एक संगठन बनाने निकला है। तो इस तरह के नेता तो सरकार आगे करती रहेगी, लेकिन किसान अपने मुद्दे के साथ आज सरकार को चेताना आया है, इनके साथ कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इनको बार बार यहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं
ये पीसफुल लोग हैं, बैंक ऑफेंडर नहीं हैं, पीओ डिक्लेयर नहीं है, इनके भी वही अधिकार हैं जो आपके हैं। अच्छा, ये सतनाम जी हैं जो है, ये आप यहाँ पे धरना दे रहे थे लगातार, तो अभी आपको उठा के प्रशासन ने जो है स्थानीय लोगों के द्वारा आपको वहाँ से उठा के दूर दूर छोड़ दिया गया, तो उसके बाद वापस आप आए हैं, तो क्या आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी यहाँ पर? देखो जी, 2 जनवरी को हमारा 2 फरवरी को जंतर मंतर पर जाने का कॉल थी, तो हमने वो पूरी की। तो प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने हमें उठा के सिंघू बॉर्डर को हरियाणा पुलिस के हैंडओवर कर दिया। तो हरियाणा पुलिस ने हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ थी जो बनाई हुई थी, हमें टेंट बनाए थे, वो तोड़ दिए और बड़ी बुरी तरीके से स्थानीय जो वहाँ रेडी वगैरह लगाते हैं उनको बोला कि आप तोड़ो, और उनकी वीडियो बना ली। और हमें किसी को पंजाब छोड़ा, किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को राजस्थान छोड़ दिया, और 2 लोगों को, हमारे लोगों को मुंह बांध के जंगलों में छोड़ दिया, और उनको पता नहीं क्या सुंघाया गया। और 2-3 घंटे के बाद उनको आई। तो आज अभी आप वापस क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जैसे सोनीपत में जो है ये जाट धर्मशाला है, इसमें आप यहाँ पे हैं, अभी आप वापस सिंघू बॉर्डर पे जाने से कौन रोक रहा है आपको? हमें प्रशासन परेशान कर रहा है और वो चाहता है कि दोबारा, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं। जब तक MSP गारंटी का कानून नहीं बनता तब तक हम मैदान में डटे हुए हैं। हम सिंघू बॉर्डर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा कानूनी अधिकार है कि आर्टिकल 19 कह के तहत कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। आज हमारे यहाँ के स्थानीय लोग सोनीपत के इकट्ठे हुए हैं छोटू राम धर्मशाला में। तो वो संदेश ये है कि आगे DC को ज्ञापन दिया जाएगा कि इनको जो उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है वो उल्लंघन की दोबारा से ना, और जो जिन्होंने ये गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई और जांच की जाए। हाँ जी, तो आप अपना परिचय दीजिएगा। सतनाम जी ने बोला, अभी आप बोलिए। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह, गुरदासपुर, पंजाब। हाँ जी। मैं अपनी ये बात रखना चाहता हूँ, ये हमारी बहन है, इनका जो पत्या शहीद हुआ है किसान आंदोलन में, ये भी उस दिन जंतर मंतर में गई हुई थी। इनके साथ भी जो दुर्व्यवहार किया गया, जो सम्मान उसको मिलना चाहिए वो शहीदों को नहीं मिला। उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, घर घर इसके बच्चे या छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई भी जो खराब हो रही है। जो किसान जथेबंदियां हुई उन्होंने भी धोखा किया, सरकार ने भी धोखा किया। बाकी आप इनसे सारी बात पूछिए, इनसे क्या हुआ, कैसे धक्का किया, कहाँ छोड़ा इसको, इनसे पूछा जाए। ये भी है। अभी एक तो पहले लोकल लोग आए, उनका सहयोग भी है साथ में। ये मुद्दा आपने भी रख दिया, इनकी बात जो रख दी, और ये पहले भी रखी गई। और ये दुखद बात है कि भाई एक शहीद की जो विधवा है वो बार बार अपने हकों के लिए यहाँ किसान आंदोलन मांग रहे हैं और किसान नेता उनका सहयोग नहीं दे रहे हैं। 2 सेकंड आप भी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, हम अपना हक मांगते हैं, MSP गारंटी का लिखित रूप में लेना चाहते हैं। मेरे पति शहीद हुए, मैं पहले भी बोल चुकी थी, मेरे पति शहीद हुए हो गए, देश के ऊपर हुए हैं, लेकिन मैंने भी जो अगर शहीद होना पड़ गया तो अपने बच्चों के लिए MSP गारंटी लेने के लिए मैं तब भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ और अपना हक मांगते रहेंगे। तो अभी लोकल लोग जो आए हैं, हाँ जी, तो आप जो है ये जो जैसे इनको यहाँ से जो प्रदर्शन कर रहे थे, इनको यहाँ से खदेड़ा गया है, तो लोकल लोगों का सहयोग हमें चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारा ये विचार है कि लाठी के दम पर आंदोलन को खत्म नहीं, आवाज किसानों की खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सबको अधिकार है अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। लेकिन जिस तरीके से हम ये नहीं मानते हम संयुक्त मोर्चे का हिस्सा हैं, लेकिन सतनाम भाई के साथ या उन आंदोलनकारियों के साथ जो व्यवहार हुआ, हम इसके कतई मानती नहीं हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरह से इन क्रांतिकारियों को, इन आंदोलनकारियों को वहाँ से उठाकर साथी ने जिस तरह बताया वहाँ डाल दिया गया, जंगल में डाल दिया गया, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे और हम मांग करते हैं कि जांच हो इस घटना की। परिचय दीजिएगा अपना। मैं भगत सिंह, गांव की लोड़त, भारतीय किसान पंचायत। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, आप भी इस बारे में बोलना चाहेंगे, क्योंकि लोकल जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, एक प्रदीप धनखड़ जी भी हैं, ये भी लगातार टीकरी बॉर्डर पर सक्रिय हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। अभी हम तो ये कहना चाहते हैं सबका बराबर का अधिकार है देश में। तो जो जंतर मंतर से और संभाल का 100 किलोमीटर की उसमें जो उठा के ले गए, वे अधिकारी जवाब दिल्ली वाले देंगे या हरियाणा वाले देंगे, ये बड़ा एक गंभीर विषय है, जांच का विषय है। और हम आज एक और बात सामने आई है कि हरियाणा ये यहाँ का प्रशासन, सोनीपत का प्रशासन इस धर्मशाला पे दबाव डाल रहा है कि इन क्रांतिकारियों को खाली करवाओ यहाँ से। तो हम बता देना चाहते हैं, अगर इनकी तरफ किसी ने उंगली भी कर दी, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान से सुन लेना चाहिए।
ये हमारे मेहमान हैं। अगर हमारे मेहमानों की तरफ किसी ने उंगली कर दी तो उंगली भी सभी लोगों को साथ देंगे, ऐसी अपेक्षा करते, सभी गांव के लोग सहयोग देंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे जो इनको लोगों को यहाँ से किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको हटाया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो किसान हैं इनको हटाया गया, ये बहुत ही निंदनीय काम है। सबको अपना लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और ये शांति प्रिय एजिटेशन कर रहे थे, इनके साथ जाती हुई है, हम सब लोग इनके साथ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, गांव बधाने से हूँ मैं। हम पहले भी सिंगू बॉर्डर पाते रहे हैं और इनके कंधे से कंधा मिलाकर हमने कहा